हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था, एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट। इसके अलावा जो अब एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए हैं वो क्या क्या है उसे फटाफट से जान लेते हैं। इसके अलावा अब क्या एग्जाम पैटर्न में जैसे ऑप्शनल्स को ड्रॉप किया गया है, उसकी जगह यूपी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, उस पर कितना फोकस करना है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, वो सब आज हम कवर अप करेंगे, राइट। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बेसिक स्टेजेस क्या होती है यूपीपीसीएस के एग्जाम को लेकर जब आप बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू भी बोलते हैं, राइट। तो प्रीलिम्स में यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ 200 मार्क्स लिखे हैं मैंने। ऐसा क्यों है कि अब आप बोलेंगे कि सीसैट का एग्जाम भी तो होता है, दैट इज बिकॉज सीसैट का एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। तो हम कंसिडर यहाँ पे सिर्फ 200 मार्क्स करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका जीएस का एक्चुअली में स्कोर आएगा उसी के बेसिस पे व्हाट विल हैपन, आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी कि आप मेंस की तरफ जाएंगे कि नहीं। तो सीसैट में यू ओनली नीड टू गेट 33%, यानी कि पासिंग स्टेज यहाँ पे आपको चाहिए होती है। देन बात करते हैं मेंस की। मेंस में आपके 1500 मार्क्स का पेपर है, वो उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं कैसे होती है। देन वी हैव द पर्सनालिटी टेस्ट। तो मेंस में यहाँ पे बढ़ने से पहले प्रीलिम्स डिस्कस करते हैं कि सीसैट का एग्जाम है। यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग पता होगी, इंग्लिश से कुछ सवाल होते हैं, साथ ही साथ मैथ्स को लेकर सवाल होते हैं। जो मैथ्स के सवाल होते हैं लाइक 10th रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया आपको, है ना, कि बेसिक जो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो आनी चाहिए, वहीं से आपको सवाल पूछे जाते हैं। अगेन क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर 200 नंबर का, यहाँ पे 100 सवाल पूछे जाते हैं, राइट। जीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेकर भी हमने देखी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। एंड अगेन यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के, जो चेंजेस लेके आने का मतलब यही था कि यूपीपीसीएस का एग्जाम अब इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ यूपीएससी करने की बात की जा रही है ना। तो इसी के लिए जो आपका जीएस का पेपर होता था, पहले जो क्वेश्चंस होते थे आपने नोटिस किया होगा वो एक सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। बट अब थोड़े टाइम से हम देख रहे हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है या जो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आने लग गए हैं। यानी कि आपको 2-3 स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं, उसी के बेसिस पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे जिसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ढूंढने होते हैं या मार्क करने होते हैं, राइट। तो पहले स्ट्रेट क्वेश्चंस होते थे, बट अब अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मिक्स एंड मैच हो रहा है ऑफ द स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। एंड स्टैटिक और करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको इंटरमिंगल करके क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। तो ये सेम ही पैटर्न यूपीएससी भी फॉलो करता है, जो अब यूपीपीसीएस ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे अगर आप ये चीज कहेंगे कि हम सिर्फ स्टैटिक पढ़ जाते हैं, करंट हम नहीं पढ़ेंगे, पेपर निकल जाएगा, तो अब वो चीज नहीं होने वाली है। करंट पे भी आप इक्वली ही उतना फोकस करेंगे जितना आप स्टैटिक पे किया करते थे। तो अगेन 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, यहाँ पे आपके पास 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी क्या होती है, मेरिट डिसाइड होती है। सीसैट में आपको सिर्फ पास होना होता है 33%, राइट। तो यहाँ पे जीएस में अगर आप बात करें, यहाँ पे मेरिट आपके डिसाइड होगी, जितना भी कट ऑफ जाएगा उसी के बेसिस पे। तो नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही रहती है 0.33 मार्क्स को लेकर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मेंस के एग्जाम की। तो टोटल आप देख लीजिए यहाँ पे 8 पेपर होते हैं आपके मेंस के। तो एक मेजर चेंज जो लेकर आया गया यूपीपीसीएस के पैटर्न में, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू जीएस 5 एंड 6, जो कि पहले आपके क्या होते थे, ऑप्शनल्स हुआ करते थे। तो ऑप्शनल्स को ड्रॉप ही कर दिया गया टोटली। एंड यहाँ पे जो ये जीएस 5 एंड जीएस 6 है, इनको क्या कर दिया गया, कंप्लीटली यूपी स्पेसिफिक यहाँ पे इनको सब्जेक्ट्स को डाल दिया गया। पहले ऐसे हुआ करता था कि जो आपके जीएस 1, 2, 3, 4 के जितने भी पेपर होते थे, अगर आपने देखे होंगे तो वहां पे यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आपसे इसी में पूछ लिए जाते थे। बट ऑप्शनल्स को आप ड्रॉप करके क्या यूपी को ही स्पेसिफिक यहाँ पे क्या कर दिया गया, डोमिनेट करने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे दिए गए, या आप कह सकते हो इंटायरली एक डिफरेंट सेक्शंस बना दिए गए कि जो सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। ये 2023 के स्टार्टिंग में एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पैटर्न, राइट। तो बात कर लेते हैं अब हिंदी के एस्से की। 150 नंबर का आपका ये पेपर, ठीक है। हिंदी लिखनी है आपको, है ना। हिंदी में निबंध लिखना बहुत जरूरी है, कैसे फ्रेम करना है वो सब यहाँ पे आपको पता होगा, राइट। वेराज जब हम इंग्लिश के एस्से की बात करते हैं, अगेन 150 नंबर का ये पेपर, 3 सेक्शंस होते हैं दोनों ही केसेस में, हिंदी और इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं आपके पास, ए, बी एंड सी। उसमें से आपको 3-3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3-3 ऑप्शंस में से आपको हर एक सेक्शन में से एक जो ऐसे है अपने, जो आपको लगता है जिस पे आप निबंध लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है ना। तो फाइनली व्हाट हैपेंस इज कि टोटल 700 वर्ड्स का आपका एक ऐसे होता है, यानी कि अगर 150 मार्क्स का आपका ये पेपर है तो 50 मार्क्स का एक ऐसे, जिसको आपको 700 वर्ड में 700
100 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं GS1 की। अगेन यहाँ पे हिस्ट्री रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देन GS2 में बात करें हमारे पास क्या आती है, पॉलिटी गवर्नेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देन GS3 में बात करें इकोनॉमी कवर हो गई, यहाँ पे एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर यहाँ पे बात करें हम GS4 की, तो यहाँ पे आपके पास गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, साथ ही साथ आपकी एथिक्स की बात करते हैं, वो सब यहाँ पे कवर हो रहे हैं। वेयर एज जो अब GS5 एंड 6 है, यहाँ पे आपको इन सारे GS सब्जेक्ट्स का मिश्रण मिलेगा इन GS5 एंड 6, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेसिफिक होने वाला है ना। यूपी के करंट अफेयर्स, यूपी में नई कौन सी स्कीम्स आई, यूपी में डेवलपमेंट कैसे होगी। अगर हम कहीं ई गवर्नेंस का टॉपिक बहुत ज़्यादा फेमस है या इंपॉर्टेंट है या फेवरेट कह सकते हैं आप, हमेशा UPPCS का रहा है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमने वो भी देखे हैं कि रिपीट होते हैं ओवर द पास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर उठा के देखें, जिनमें से एक क्वेश्चन था हमारा स्मार्ट सिटीज़ वाला, स्मार्ट मिशन को लेकर, स्मार्ट सिटीज़ मिशन वाला, ठीक है। देन आपसे हेरिटेज आर्क के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। एंड अगर हम कहें कि साइक्लोन्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में, तो ऐसी सारी चीजें जो हैं आपको एक पैटर्न एस्टैब्लिश करके देती हैं कि आपको क्या चीज क्या पढ़नी है, क्या चीज़ आपको छोड़नी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो चीज़ अगर आपको लगता है कि हाँ पेपर में पिछले 5 सालों में पूछी गई है यही आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि आपको उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है कि एग्जैक्ट आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें डायरेक्टली दी गई हैं, उसके ऊपर तो फोकस रखना ही है। इसके अलावा जो बाकी माइनर पार्ट्स रह जाते हैं उसको भी आपको एक मतलब इस तरीके से आपके दिमाग में रिटेन रहने चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल पता ही ना हो कि वो चीज़ क्या है ना। तो यहाँ पे आपके पास टोटल क्या 150 नंबर के ये 2 निबंध, मतलब 150, 300 मार्क्स के ये दोनों एसेज हिंदी इंग्लिश में लाकर, देन जीएस की बात करें तो 200 मार्क्स ईच, ठीक है। तो टोटल अब हमारे पास कितने हो गए, देन वी हैव 6 यहाँ पे 6 जीएस 200 कितने होते हैं हमारे पास, 1200 हो जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव 150, 300 इसमें ऐड कर दिए, 1500 का आपका टोटल क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मेंस का एग्जाम्स, राइट। तो ये अब सब्जेक्टिव है, ऑप्शनल्स में अगर हटा दिए गए हैं सब्जेक्टिव, यहाँ पे आपके पास ये सारा का सारा कंटेंट रहता है, आपको लिखना पड़ता है, लिखित में देना पड़ता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है, राइट। इसके अलावा बात कर लेते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की, जिसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं। अगर आप पास कर लेते हैं अपना मेंस का एग्जाम भी, लिखित एग्जाम पास कर लेते हैं, फाइनली आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जो कि होता है 100 मार्क्स का, राइट। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने मार्क्स थे, ठीक है, 1500 मार्क्स ये हो गए, 100 का इंटरव्यू हो गया 1600, एंड देन 200 मार्क्स फॉर योर प्रीलिम्स, 1800 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है ऑल इन ऑल जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की। सो नाउ वील टॉक अबाउट कि इनिशिएटिव्स हमने आपके लिए क्या क्या लिए हैं, राइट। तो बेसिक आइडिया यहाँ पे यही रहता है कि आपके जो एसे है या जो आपकी जीएस की टेस्ट सीरीज है, ये दोनों यहाँ पर कवर कराई जा रही हैं। यानी कि आपका एसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, है ना। अब आप ये चीज़ को अब कैसे इन्फर करते हैं कि एक तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़ कि आपका जो जीएस है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तीसरा आपका जो यूपी स्पेसिफिक पार्ट है आपको उसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे में वी हैव फर्दर 2 बाइफर्केशंस, जिसमें आपके पास हिंदी आ जाता है और इंग्लिश आ जाता है। तो यहाँ पे हिंदी वाला पार्ट वी आर नॉट कवरिंग फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश ऐसे की बात करें वो भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं जीएस में टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि आप अगर सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, उसको टेस्ट नहीं करेंगे अपने आप को, राइट। कि आपको पता है कि हाँ बैटल ऑफ पलासी कब हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, सब कुछ पता है, बट आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, सो व्हाट वे यू आंसर इट, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि की पॉइंटर्स क्या क्या होने चाहिए एक आंसर के अंदर, वो सब के सब तभी होते हैं कि जब आप इवैल्यूएट करते हैं अपने आप को। और इवैल्यूएट तब करेंगे जब आप आंसर को लिखेंगे, एंड वो कैसे है, वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके पास है। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आपको मैक्सिमम सिलेबस तो वहाँ पे कवर हो ही जाता है जीएस का भी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, बट अब आपको उस चीज़ को लिखना होता है। तो एक तरह से आपकी जीएस की ये रिवीजन ही होती है। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्हाट आई विल प्रेफर इज कि आपको विद इवैल्यूएशन का कोर्स आप ले सकते हैं। आपको टाइमली यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं यूपी पीसीएस का जितना भी पैटर्न है वहीं पे यहाँ पे इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एंड साथ ही साथ मॉडल आंसर्स के साथ। सिमिलर तरीके से अब यूपी स्पेसिफिक कंटेंट पे आ जाते हैं। ऐसे तो आपको दिया जा रहा है, कंटेंट है, साथ ही साथ लाइव डाउट सेशंस होंगे, एंड यूपीएससी की ही फैकल्टी जो है आपको यहाँ पे बताएंगी कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, कैसे आपको अपना एसे लिखना है, राइट। तो यूपी की जब हम बात कर रहे हैं अब यूपी स्पेसिफिक कंटेंट के लिए, वी हैव अनदर इनिशिएटिव फॉर यू। हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर रहे हैं जनवरी से सितंबर, क्योंकि आपका मेंस का पेपर सितंबर में ही ना, सितंबर तक के हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो अब जो कंपाइलेशन है वो तो आप पढ़ लेंगे,
उसको भी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास मेंस की जो टेस्ट सीरीज है हमारी जनरल स्टडीज़ की, वहाँ पे 2 यूपी स्पेसिफिक जो टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वो भी आपको दिए जाएंगे। सिर्फ यूपी से लेके यहाँ पे आपको सवाल पूछे जाएंगे जो कि पॉसिबिलिटी लगती है कि एग्जाम में आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस एनरोल कर सकते हैं आप इस कोर्सेज के अंदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यही एनरोल कीजिए, बस मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया है, पूरा पैटर्न बता दिया एग्जाम का क्या होता है। एंड तैयारी को लेकर अगर आप कहें कि मेंस की बारी आ गई है, तो ऑल इन ऑल हिंदी ऐसे को छोड़कर सबकी तैयारी आपको मेंस की मिल जाएगी यहाँ पे हमारे थ्रू, राइट। सो अब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस जरूर करते रहें। न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में एंड स्पेसिफिकली यूपी में क्या ज़्यादातर होता आ रहा है उसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।